ये बुद्धि में बैठ चुका। अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ती है, बुरी आदत बच्चों को सिखाना नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ेगी। बेटा दूध पिया करो, बेटा जाओ पढ़ाई करा करो, बेटा चलो मम्मी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, चलो मंदिर जाओ, एक लोटा जल उठाओ, शंकर जी को चढ़ा के आओ, चलो दादाजी आए उनको दंडवत करो, प्रणाम करो, बेटा झूठ मत बोलो, बेटा ऐसा मत करो। अच्छी आदत बच्चों को डालना पड़ेगी, अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ती है, पर बुरी आदत कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाते, पर बुरी आदत बच्चे में अपने आप आ जाती है, अपने आप आएगी। उस बच्चे को झूठ बोलने की आदत कभी मां नहीं डालती, परंतु अपने आप आ जाती है। बच्चे को गलत करने की आदत मां नहीं डालती, अपने आप आ जाती है। बच्चों में एक दूध पीने की आदत मां डाल रही है, पर कोई दुनिया की मां नहीं होगी जो अपने बच्चे के हाथ में मदिरा की दारू की बोतल पकड़ाती होगी, बुरी आदत डालती होगी। कोई संसार की मां नहीं होगी। कितना कितना विचित्र। अभी एक बार कहीं कथा चल रही थी और वहां पर कोई शंकर भगवान की कोई यात्रा जा रही थी। उस यात्रा में गाना बज रहा था कि भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। वहां भजन वो गाड़ी में वो डीजे में गाना चल रहा था और लोग उसको नाच रहे थे और गा रहे थे। और फिर बाद में एक दूसरा कोई गाना आया कि पार्वती जी भांग घोट के शंकर जी को पिला रही हैं। अरे भैया, मेरी माता पार्वती इस पृथ्वी पर निवास करती है। मेरी माता पार्वती वो भी स्त्री है, मेरी माता पार्वती वो भी नारी है। मेरे भारत की नारी अपने पति को जब तंबाकू खाने नहीं देती तो माता पार्वती क्या भांग घोट कर देगी? पति अगर तंबाकू भी खाता है तो अपनी पत्नी के सामने नहीं खाता, चुपचाप। चुपचाप। ऐसी कौन सी नारी बैठी है इस पंडाल में? ये लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़। ब्रज क्षेत्र की ये शिवपुराण एक पंडाल नहीं, एक पंडाल वो वाला गिन लो जो टेंट का लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पूरी भक्त जो बाहर बैठे हैं बिना पंडाल के। जरा अंदाजा लगाइए, लाखों की भीड़ में ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को मदिरा पीने के लिए देती होगी? कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को तंबाकू खाने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को गांजा पीने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को चरस पीने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को जहर पीने को देती होगी? भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को तंबाकू नहीं देती। भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को मदिरा पीने को नहीं देती। भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को गांजा पीने को नहीं देती। तो मेरे पार्वती मैया भी शंकर भगवान को जहर नहीं दे सकती, ये निश्चित। पार्वती जी भी नहीं दे सकती। गलत फहमी में जी रहे हो आप कि शिव जी नशा करते हैं या भगवान शंकर नशे में डूबे रहते हैं या भगवान शंकर नशा करते हैं। बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। शिव का नशा क्या है? काम बन के कामेश्वर महादेव के मंदिर जाना और वहां की पूरी लीला का स्मरण करना। कौन कौन गया है कामवन? कामवन के कामेश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन किस किसने करा? जरा हाथ उठाओ। करा है आप लोगों ने? रखिए आप। कामवन के कामेश्वर महादेव के मंदिर का कभी दर्शन करिएगा। और कामवन के कामेश्वर महादेव का मंदिर कहता है, ब्रज की रज में वनों में श्रेष्ठ कामवन, काम्य वन जो सबसे बड़ा वन है।
ब्रज का। ब्रज का सबसे बड़ा वन वही माना गया काम्य वन को, काम वन। कामेश्वर महादेव का वर्णन कह रहा है। ये गलत भ्रांतियां लोगों ने भर दी। शंकर जी तो भांग पीते हैं, शंकर जी तो गांजा पीते हैं, शिव जी का फोटो बना दिया चिलम लगाते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया भांग घोटते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया माता पार्वती के साथ भांग का लोटा लिए हुए। ये गलत, तुम्हारी सोच से परे है। ये चित्र बनाने वाला कुछ भी बनाए, उस चित्र की मूलता नहीं है, क्योंकि मेरा महादेव कभी नशा नहीं करता। अगर वो नशा करता है तो कभी काम वन में जाकर देखना कामेश्वर महादेव को, जहां पर माता पार्वती जी भगवान शंकर के सम्मुख में काम वन की उस धरा पर ब्रज के श्रेष्ठ वन में, काम्य वन में, काम वन के अंदर मां पार्वती जी तप करने के लिए बैठ गई। जब माता पार्वती जी तप करने के लिए बैठी, मां पार्वती जब तप में लीन हुई, माता पार्वती जी जब तप में लीन होती हैं, तप करने के लिए बैठती हैं, जब तप में माता पार्वती जी डूब जाती हैं, देवादिदेव महादेव उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। शिव जी पार्वती को ढूंढ रहे हैं, माता पार्वती जी को शंकर भगवान ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं ना, हरि गोरा ढूंढ ढूंढ के हारी और नहीं मिलते त्रिपुरारी। फिर काम वन आए त्रिपुरारी। अब भगवान शिव पार्वती जी तप में कामवन में बैठी, काम्य वन में तप में लीन हो गई। शिव जी ढूंढ रहे हैं उनको। पहली बार शंकर भगवान पार्वती जी को ढूंढने के लिए निकले और काम्यवन की पवित्र भूमि पर ब्रज की रज में मेरे बाबा पहुंचे। मां जगत जननी को ढूंढते ढूंढते तो क्या देखते हैं कि माता तप साधना में लीन है, समाधि में लीन है। मां तप में डूबी हुई है, समाधि में डूबी हुई है, तप साधना में डूबी हुई है। मां तप साधना में लीन बैठी हुई है। मां ढूंढने के लिए निकली। शिव जी ने देखा पार्वती को, पूछा क्या कर रही हो? पार्वती जी बोली, प्रभु चौबीस घंटे आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, किसकी आराधना करते हो, किसका भजन करते हो, किसका स्मरण करते हो, वो मुझे जानना है। इसलिए मैं इस काम वन में आई हूं। काम वन में मेरी कामना पूरी करिए और मुझे बताओ कि आप किसकी अर्चना कर रहे हो, किसका भजन कर रहे हो। शंकर भगवान बोले, इतनी सी बात पूछने के लिए तुझे काम वन में आने की जरूरत क्या थी? नहीं, मेरी कामना है जो आपको पूरी करना पड़ेगी। शिव जी ने कहा, इस ब्रज के जो आदिष्ट देव हैं भगवान कृष्ण, उनकी मैं आराधना करता हूं और कृष्ण मेरी भक्ति में और मैं कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूं। पर प्रभु कृष्ण तो राधा का भी स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं। कृष्ण राधा का स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं। मुझे केवल इतना सा जानना है कि वो राधा तत्व है क्या? वो राधा है क्या? अब जरा ध्यान देना, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर नशा करते हैं, शिव नशे में डूबे रहते हैं, शंकर भांग का नशा, गांजे का नशा करते हैं। दुनिया के लोग भ्रम में। भगवान शंकर जैसे ही पार्वती जी ने पूछा कि राधा तत्व क्या है, राधा नाम क्या है, राधा संबोधन क्या है, शिव कुछ देर मौन होकर बैठ गए और भगवान
कृष्ण की भक्ति में डूब गए। फिर पार्वती जी ने स्पर्श कर शंकर भगवान को हिलाया। मैं आपसे पूछ रही हूं, राधा है कौन? राधा तत्व क्या है? राधा संबोधन क्या है? तब भगवान शंकर कहते हैं, राधा का गुणगान तो शंकर कहते हैं मैं नहीं कर सकता। तो तुम नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है उस कृष्ण को मैं राधा का गुणगान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है, मेरे हृदय में जो श्याम बसा है, मेरे हृदय में जो कान्हा बसा है, वो गुणगान करेगा। आप पहचानते ही नहीं व्यक्ति को, और किसी ने कह दिया वो व्यक्ति तो ऐसा है, किसी ने कह दिया किसी को तुम जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, और किसी ने कह दिया अरे वो उनसे मत मिलना, बहुत बेकार व्यक्ति है, बहुत बेकार, बहुत बेकार। अब किसी ने तुमसे कह दिया, तुमने उसको बेकार मान लिया, और किसी ने तुमसे कह दिया वो व्यक्ति अच्छा है तो तुमने अच्छा मान लिया। अरे जब तक उससे मिलो नहीं तब तक निर्णय पर मत पहुंचना कि वो बेकार है कि वो अच्छा है। एक बार मिलकर जरूर देखना कि वो अच्छा है कि बुरा है। शिव कह रहे हैं राधा नाम रस है, राधा नाम औषधि है। जैसे ही शिव के मुख से निकला राधा औषधि है, हां राधा औषधि है। कैसे कह सकते हो आपकी राधा औषधि है? तब देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो गौरा सुनो, ए पार्वती, ब्रज रज में जब से भगवान कृष्ण जन्मे, ब्रज रज में जब से मेरे कान्हा प्रकट हुए, तब से ब्रज की रज में कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई दुख ही नहीं हुआ, कोई रोग नहीं आया। जब तक कृष्ण ब्रज की रज में जन्मे, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, तब तक रोग थे, बीमारी थी, दुख था, तकलीफ थी। पर भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद, भगवान कृष्ण के ब्रज रज में प्रकट होने के बाद कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं था। क्यों? क्या ब्रज की रज में कन्हैया के जन्म के बाद कोई बीमार नहीं हुआ? भगवान शंकर कहते थे बीमार भी होता था ना तो लोग कृष्ण को बुला लेते थे। फिर कृष्ण क्या करते थे? तो कहा कृष्ण जो बीमार होता था ना उसके कानों में कुछ कहकर चले जाते थे, और जो बीमार होता था वो 1 सेकंड में उठकर खड़ा हो जाता था। ये कृष्ण की वाणी। कृष्ण की वाणी। काम बन के कामेश्वर महादेव मां पार्वती जी को व्याख्यान कर रहे हैं राधा का। औषधि राधा, राधा वो औषधि है जिसको पहचान गए तो जीवन का सुख पा गए। राधा वो औषधि है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, अष्टमी के दिन रात्रि के समय पर राधा कुंड का स्नान करने पर क्या संतान की प्राप्ति हो जाती? यहां एक नियम होगा है कि राधा कुंड का स्नान अष्टमी को हुआ करता है, ऐसा नियम। क्यों? वो औषधि है राधा, संबोधन राधा का औषधि तत्व है। भगवान ने कहा ऐसा होता है? पार्वती जी बोली ऐसा होता है? हाँ। एक लीला सुनाई भगवान शंकर ने। एक ब्रज में बूढ़ी माँ रहती थी, बुजुर्ग थी, वो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। गांव में कोई भी महिला बीमार पड़ी, कोई बच्चा बीमार पड़ा, कोई पुरुष बीमार पड़ा तो इस बूढ़ी माँ को बुलाते थे, ये बूढ़ी माँ उसका इलाज कर देती थी। इसकी बहुत सत्ता थी। पूरे ब्रज में इस बूढ़ी माँ को लोग पूछते थे। बूढ़ी माँ आई और हाथ फेरा, ठीक कर दिया। बूढ़ी माँ का बड़ा वर्चस्व था। पर बूढ़ी माँ की सत्ता भी कब तक चली? जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। इसके बाद जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, उसके बाद बूढ़ी माँ की सत्ता भी नहीं चली। बहुत सावधानी से सुनना रे ब्रजवासियों। कई लोग कह देते हैं
ब्रज में रहने वाले को डरने की जरूरत नहीं। ब्रज में रहने वाला कभी मुख से यह मत कहना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने चौकी बिठा दी। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना करा, कि टोटका करा, कि किसी ने नींबू पटका, कि किसी ने मिर्ची पटकी, कि किसी ने जादू करा, कि तंत्र विद्या करी, कि मंत्र विद्या करी। ब्रज की रज में कृष्ण और राधा बसते हैं, इसलिए इस रज पर न टोना होता है न टोटका होता है। पूरी दुनिया का क्षेत्रपाल, पूरी दुनिया का कोतवाल, काशी में जाओगे तो काशी के कोतवाल काल भैरव कहलाते हैं, पर पूरी दुनिया में सारे तीर्थों के कोतवाल भैरव बनकर बैठे हैं। केवल ब्रज 84 कोस ऐसा है जहां का कोतवाल महादेव बनकर बैठा है। भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर ये स्वयं कोतवाल बनकर बैठे हैं। केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल शिव है, जहां का क्षेत्रपाल शिव है। नहीं तो काशी के क्षेत्रपाल और कोतवाल भी काल भैरव है। उज्जैनी के क्षेत्रपाल स्वयं भैरव हैं। सारी दुनिया के जितने तीर्थ हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, सबके कोतवाल भैरव कहलाते हैं। पर केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल स्वयं भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, अशेश्वर भगवान शिव कहलाते हैं। यहाँ का कोतवाल क्षेत्रपाल मेरा शंकर है, मेरा शिव है। दुनिया में लोग मरते हैं उसका हिसाब भैरव को देना पड़ता है, और ब्रज में जो मरता है उसका हिसाब शंकर को देना पड़ता है, शिव को देना पड़ता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। ब्रज में सारी दुनिया में मरोगे उसका हिसाब भैरव देगा, पर ब्रज 84 कोस में कोई मर भी गया, प्राण छूट भी गए, तो उसका हिसाब शंकर जी को, भूतेश्वर को देना पड़ता है। मथुरा में विराजमान भूतेश्वर उसका हिसाब देते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में चलते चलते ब्रजरज में कोई चले गया तो चकलेश्वर हिसाब देते हैं। वन क्षेत्र में कोई मर गया तो कामेश्वर, अश्वेश्वर हिसाब देते हैं। जी ये हिसाब देने के लिए बैठे हैं कि इनका हिसाब देना पड़ेगा। और कोई ब्रज की रज में रहने वाला कोई कह दे कि मुझे शंकर जी से कोई मतलब नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई आस्था नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई विश्वास नहीं, जो शंकर की निंदा इस ब्रज की रज में रहने वाला व्यक्ति कर देता है उसको कभी मेरा मुरली मनोहर, मेरा कृष्ण, मेरा बांके बिहारी मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो जिंदगी भर जपता रहे, भले जिंदगी भर कितनी माला जप ले तो मेरा कृष्ण और राधा नहीं मिल सकते अगर उसने शंकर का गुणगान नहीं किया तो, शिव का स्मरण नहीं किया तो। जप ले। सुनो पार्वती, गांव में एक बूढ़ी माँ रहती है, सबको ठीक कर देती, पर जब से कृष्ण प्रगटे, जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब से बूढ़ी माँ की सत्ता चली गई। बूढ़ी माँ को लोग पूछते ही नहीं। क्यों? कोई बीमार पड़ता है तो कृष्ण को बुला के ले आते हैं, वो उसके कानों में कहता है, वो अच्छा से जाता है। बूढ़ी माँ को टेंशन हो गया कि मेरी बात खत्म हो गई, लोग मुझे पूछ नहीं रहे, मेरा सम्मान नहीं कर रहे, तो बूढ़ी माँ ने सोचा आखिर कृष्ण ऐसा कौन सा मंत्र देता है कि बस कान में मंत्र बोला और व्यक्ति ठीक हो गया। तो बूढ़ी माँ ने सोचा अपन अगर वो मंत्र सीख लें तो फिर से अपनी सत्ता हो जाए, फिर से अपना वैभव हो जाए, फिर से लोग मुझे पूछने लगेंगे। तो बूढ़ी माँ ने प्लानिंग करी कि एक काम करती हूँ कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मैं बीमार पड़ूंगी, कृष्ण आएगा, मेरी बहू उसको दौड़कर लेकर आएगी और कृष्ण मेरे कानों में मंत्र कहेगा, मंत्र कहते से मैं सीख लूंगी तो फिर सबके कानों में कहती फिरूंगी और सब ठीक कर दूंगी, फिर कृष्ण को पूछना लोग बंद कर देंगे। आज बूढ़ी माँ चलते चलते डंडा पकड़कर चल रही थी, चक्कर खा के नीचे गिर गई। नीचे गिरी, इतने में बहू दौड़ कर गई और कृष्ण के पास जाकर कहा, अरे कानोड़ा, अरे कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया बोले, क्या बात है काकी, क्या हो गया? मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई, उसको ना जाने क्या हो गया। कृष्ण जल्दी चल, मेरी काकी के, मेरी सास के कान में जल्दी से मंत्र दे दे। इतने में कृष्ण उठे नहीं,
वहीं पर बैठे थे और कमर हिलाने लगे कृष्ण, दोनों हाथ रखकर। इतने में गोपी ने कहा, कृष्ण तू कब से निष्ठुर हो गया रे? तू तो दया करता है, करुणा करता है, दया सागर है तू, करुणा सागर है कृष्ण तू, सबकी बीमारी ठीक करता है। मेरी सास बूढ़ी, उसकी बीमारी क्यों नहीं ठीक करता? चल उठ के जल्दी से मेरे साथ। भगवान कृष्ण उठकर बोले, देख कर गोपी देख, मैं ना जितनी भी जुबान जुबान गोपियां हैं, जितनी भी जवान जवान